राजपुर विधानसभा क्षेत्र से सामाजिक कार्यकर्ता और जय समर्थित प्रत्याशी आनंद निगवाल ने भरी हुंकार। किसानों के ट्रैक्टर सहित जुलूस निकालकर किया शक्ति प्रदर्शन। निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी चुनाव मैदान मोर्चा संभाला। जोर शोर से लगे हैं मतदाता जनसंपर्क के लिए। जिला मुख्यालय बड़वानी पर 4 विधानसभा सीट बड़वानी, राजपुर, पांसेमल, सेंधवा जो आदिवासी आरक्षित होकर आदिवासी जाति जिले की श्रेणी में आता है। मध्य प्रदेश विधानसभा की चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे प्रमुख पार्टियों के अलावा निर्दलीयों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। इसी घड़ी में राजपुर विधानसभा से जय युवा आदिवासी संगठन के समर्थित में उसी के बैनर तले शासकीय नौकरी से अपना त्यागपत्र देकर राजनीति में आए आनंद निगवाल, जो ग्रामीण क्षेत्र संत सिंगाजी महाराज की नगरी खजूरी के निवासी होकर राजपुर विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल कर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी राजनीतिक जोर आजमाइश में लगे गए हैं। और आज उन्होंने राजपुर सहित विधानसभा क्षेत्र में किसानों के साथ ही ट्रैक्टर की रैली निकाली, जिसमें हजारों की संख्या में किसानों व युवा वर्ग ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौरान मीडिया से प्रेस वार्ता में राजपुर विधानसभा के विधायक उम्मीदवार आनंद निगवाल ने नौकरी छोड़ राजनीति में आने की बात पर बताया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कम पढ़े लिखे हैं और हमारे विधानसभा क्षेत्र में भाजपा से उम्मीदवार भी कम पढ़े लिखे हैं, इसीलिए मैं शासकीय नौकरी छोड़कर चुनाव मैदान में उतरा हूं। वहां भी 5 गारंटी वाले वादे लेकर, जिसमें राजपुर विधानसभा क्षेत्र के किसानों का 5 लाख तक का ऋण माफ करूंगा, साथ ही किसानों का समर्थन मूल्य गेहूं का 4,500, मक्के का 3,000, कपास का 11,000 और सोयाबीन का 9,000 करूंगा और सभी समाज के लोगों के लिए राजपुर विधानसभा के सभी गांव में मांगलिक भवन बनाऊंगा और सबसे महत्वपूर्ण शासकीय कर्मचारियों के लिए पूरी पेंशन ओपीसी लागू करवाने में हर तरह की कोशिश करूंगा। साथ ही उन्होंने शिक्षा विभाग में खाली पदों को भरने की बात कही। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। जी, आपका परिचय? मैं आनंद निगवाल, खजूरी निवासी, राजपुर विधानसभा 188 का उम्मीदवार हूँ, निर्दलीय जयस का सामाजिक कार्यकर्ता हूँ खजूरी से। अच्छा, आपके चुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे? आप क्या मुद्दे लेके जनता के बीच में जाओगे? मैं जनता के मुद्दे ये है कि खजूरी जैसे राजपुर विधानसभा 188 से किसानों की हालत बहुत खराब है। हमारा देश का प्रधानमंत्री कहता है कि 2022 में किसान की आय डबल होगी, तो आज तक डबल नहीं 23 आ गए। इसलिए मैं नौकरी छोड़ के उनके विरोध में और किसानों के हित के लिए मेरे वचन पत्र में सारी चीज़ मैंने क्लियर करी हुई है। आपके वचन पत्र में कितने बिंदु है और किन किन बिंदुओं पर आप चुनाव लड़ोगे? मेरे वचन पत्र में 5 बिंदु है, महत्वपूर्ण है। पहला बिंदु है किसानों का ऋण माफ होना चाहिए 5 लाख तक का, और दूसरा है फसलों का दाम होना चाहिए। हमको भीख नहीं चाहिए 1,000 2,000 जो प्रधानमंत्री 2,000 दे रहा है, मामा 2,000 दे रहा है, किसानों को भीख नहीं चाहिए। उसका उचित माल फसल का दाम चाहिए उनको, तो ताकि वो अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सके। सामाजिक संगठन है वो सामाजिक संगठन पर ये जो आरोप लग रहे हैं कि वो सिर्फ आदिवासियों का ही भला करेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सामाजिक हमने लिखा है कि हम जैसे आते हैं तो सारे समाज का हित का कार्य किया जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बैंकों में खाते किसके? आदिवासी के। सबके पास जमीनें किसके पास है? आदिवासी के। सबसे पास रोजगार भी आदिवासियों के पास है, और सबसे ज़्यादा परेशान भी आदिवासी है। हमने सुना है आप शासकीय सेवा जो नौकरी है छोड़ के चुनाव में आए हैं, तो इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री कम पढ़ा लिखा और उनके उम्मीदवार भी 7वीं जैसे और कम पढ़े लिखे हैं। इस कारण से हम पढ़े लिखे हैं, इस कारण से हमारे नौकरी छोड़ के आना पड़ेगा। नहीं तो ये किसानों के हित के लिए जैसे बात तो करते 2022 तक फसल का दाम होगा, जो कि आज तक नहीं 23 आ गए, और 2024 में भी वो लड़ेंगे और वैसे ही उम्मीदवार को खड़ा करेंगे जहाँ पे वो कम पढ़े लिखे हैं। अच्छा, राजपुर क्षेत्र के अंदर जो है बीच में नर्मदा में पानी का जो हाइट है उससे बढ़ेगा, उसमें बहुत प्रभावित है। उनके मुद्दे उठाएंगे आप? बिल्कुल है ना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि 122 मीटर होना चाहिए था, 142 मीटर भरा हुआ है सरदार सरोवर बांध में, तो यह है शासन की गलती है। इसमें किसानों को क्या नुकसान हुआ है? बहुत सारा नुकसान, कहीं गांव डूब गए हैं, उसका सर्वे भी हुआ है, जो कि हाईकोर्ट में जाने की तैयारी है वहाँ के किसान लोग।
हमने और गाँव। आपका जो गारंटी पत्र है उसमें देखा है कि जो है राजपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में मांगलिक भवन बनाने का है। तो क्या ये केवल आदिवासियों के लिए रहेगा कि सभी समाज के अन्य लिए? वर्ग के समाज के लोगों का सभी मेरे वचन पत्र में लिखा है कि सभी समाज का होना चाहिए, सभी मांगलिक भवन। क्योंकि है ना अभी भी है ना 50 साल हो गए, उसके बावजूद भी लांगियों में बैठ के खाना खिला रहे हैं लोग। और यहाँ के मंत्री, यहाँ के जो विधायक है 25 साल से राज्य कर रहे हैं। दोनों ऐसे हैं, बीजेपी कांग्रेस 25 साल राज करा और उनके गांव में ही नहीं आदिवासी है भवन है, तो पूरे गांव में कब बनाएंगे? वो एक कहीं के गांव में 1 लाख 2 लाख 3 लाख देते थे, जैसे 1 लाख 2 लाख 3 से काम नहीं चलेगा। पूरे गांव में आदिवासी भवन अभी तक बन जाना चाहिए था 50 साल में मेरे हिसाब से। आपके सामने जहां एक और पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन जी है कांग्रेस से, तो आपको क्या लगता है जीत के प्रति आप कितना आश्वस्त है? जीत से उससे कोई मतलब पहली बार मैं लड़ रहा हूँ शासकीय सेवा से, अगर कहीं कमी पूर्ति होती है तो मैं अगली बार उसको पूर्ति कर दूंगा। रिपोर्टर रामलाल सोलंकी, बौद्धिक भारत, राजपुर।